गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेनो डिक्टेशन जोन। आज तारीख है 20 अप्रैल और आज मैं आपको यहां पर दैनिक जागरण समाचार पत्र की संपादकीय बोलूँगा जिसकी गति होगी 80 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट। अगर आप हमारे चैनल स्टेनो डिक्टेशन जोन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। तो आइए दैनिक जागरण संपादकीय 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। लॉकडाउन के लंबे दौर के बीच कृषि कार्यों के साथ कुछ कारोबारी गतिविधियों का शुरू होना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि सब कुछ ठीक रहा तो आगे और रियायत मिल सकती है। शासन प्रशासन के साथ आम लोगों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन शर्तों के साथ चुनिंदा कामों के लिए छूट दी गई है उनका उल्लंघन न होने पाए। यह उल्लंघन कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ाएगा और उसके नतीजे में सरकारें छूट वापस लेने के लिए बाध्य होंगी। उनके पास इसके अलावा और कोई उपाय भी नहीं होगा, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कोई भी देश और खासकर भारत सरीखा विकासशील देश अधिक समय तक लॉकडाउन का सामना नहीं कर सकता। लॉकडाउन का हर दिन अपनी आर्थिक कीमत वसूल रहा है, इसलिए पहले जान है तो जहान है पर जोर दिया गया और फिर जान के साथ जहान पर भी। लोगों का जीवन बचाने के साथ उनके जीविका के साधनों की चिंता करनी ही होगी। बेहतर होगा कि हर कोई यह सुनिश्चित करे कि आज से जो भी छूट मिलने जा रही है उसका दुरुपयोग ना होने पाए। वास्तव में एक दूसरे से शारीरिक दूरी बनाए रखने को लेकर संयम और अनुशासन के साथ एक ऐसा माहौल बनाने की आवश्यकता है जिससे कोरोना के मरीजों वाले इलाकों को छोड़कर देश के अन्य सभी हिस्सों में कारोबारी जीवन करीब करीब पहले की स्थिति में लौट सके। पैरा निसंदेह ना तो यह संभव है और ना ही किसी को इसकी उम्मीद करनी चाहिए कि चंद दिनों बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। फिलहाल यही लगता है कि देश दुनिया को एक अरसे तक कोरोना के साए में ही जीना होगा। ऐसे में उचित यही है कि नई जीवन शैली और साथ ही नए कारोबारी तौर तरीके अपनाने के लिए तैयार रहा जाए। प्रधानमंत्री ने अपने एक लेख के जरिए इसी ओर संकेत किया है। उन्होंने संभावित कार्य संस्कृति के कुछ बिंदुओं का उल्लेख करते हुए जिस नए बिजनेस मॉडल की ज़रूरत रेखांकित की है वह वक्त की मांग है। वास्तव में दुनिया को न केवल कामकाज के नए तौर तरीके अपनाने होंगे बल्कि दक्षता और उत्पादकता को भी नए सिरे से परिभाषित करना होगा। इसके साथ ही उसे मानवीय मूल्यों के प्रति भी और संवेदनशील होना होगा क्योंकि यह वह संकट है जिसे
मिलकर ही दूर किया जा सकता है। हर संकट कुछ अवसर भी लेकर आता है। इस संकट में कुछ अवसर छिपे हैं, उनकी तलाश में सभी को जुटना चाहिए। हालांकि इस संकट ने लोगों को उनके घरों पर रहने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन इसका मतलब हाथ पर हाथ रख कर बैठना नहीं होना चाहिए। स्टॉप। तो ये आपकी दैनिक जागरण समाचार पत्र की संपादकीय अच्छी 100 प्रति मिनट की हो गई है। आशा करते हैं आपको अच्छे तरीके से लिख लिया होगा। अगर जो फ्रेंड 100 प्रति मिनट की स्पीड से नहीं लिखते हैं, वो अपनी घर पे 100 प्रति मिनट की स्पीड से जब मैं बोलूँगा तो वो अपनी स्टेनो 80 प्रति मिनट की का मिलान कर सकते हैं, जिससे उनकी पढ़ने की स्पीड भी थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आइए 100 प्रति मिनट संपादकीय स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। लॉकडाउन के लंबे दौर के बीच कृषि कार्यों के साथ कुछ कारोबारी गतिविधियों का शुरू होना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि सब कुछ ठीक रहा तो आगे और रियायत मिल सकती है। शासन प्रशासन के साथ आम लोगों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन शर्तों के साथ चुनिंदा कामों के लिए छूट दी गई है उनका उल्लंघन ना होने पाए। यह उल्लंघन कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ाएगा और उसके नतीजे में सरकारें छूट वापस लेने के लिए बाध्य होंगी। उनके पास इसके अलावा और कोई उपाय भी नहीं होगा, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कोई भी देश और खासकर भारत सरीखा विकासशील देश अधिक समय तक लॉकडाउन का सामना नहीं कर सकता। लॉकडाउन का हर दिन अपनी आर्थिक कीमत वसूल रहा है, इसलिए पहले जान है तो जहान है पर जोर दिया गया और फिर जान के साथ जहान पर भी लोगों का जीवन बचाने के साथ उनके जीविका के साधनों की चिंता करनी ही होगी। बेहतर होगा कि हर कोई यह सुनिश्चित करे कि आज से जो भी छूट मिलने जा रही है उसका दुरुपयोग ना होने पाए। वास्तव में एक दूसरे से शारीरिक दूरी बनाए रखने को लेकर संयम और अनुशासन के साथ एक ऐसा माहौल बनाने की आवश्यकता है जिससे कोरोना के मरीजों वाले इलाकों को छोड़कर देश के अन्य सभी हिस्से में कारोबारी जीवन करीब करीब पहले की स्थिति में लौट सके। पैरा निसंदेह ना तो यह संभव है और ना ही किसी को इसकी उम्मीद करनी चाहिए कि चंद दिनों बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। फिलहाल यही लगता है कि देश दुनिया को एक अरसे तक कोरोना के साए में ही जीना होगा। ऐसे में उचित यही है कि नए जीवन शैली और साथ ही नए कारोबारी तौर तरीक़ों अपनाने के लिए तैयार रहा जाए। प्रधानमंत्री ने अपने एक लेख के जरिए इसी ओर संकेत किया है। उन्होंने संभावित कार्य संस्कृति के कुछ बिंदुओं का उल्लेख करते हुए जिस नए बिजनेस मॉडल की ज़रूरत रेखांकित की है वह वक्त की मांग है। वास्तव में दुनिया को न केवल कामकाज के नए तौर तरीके अपनाने होंगे बल्कि दक्षता और उत्पादकता को भी नए सिरे से परिभाषित करना होगा। इसके साथ ही उसे मानवीय मूल्यों के प्रति भी संवेदनशील होना होगा क्योंकि यह वह संकट है जिसे मिलकर ही दूर किया जा सकता है। हर संकट कुछ अवसर भी लेकर आता है। इस संकट में भी कुछ अवसर छिपे हैं, उनकी तलाश में सभी को जुटना चाहिए। हालांकि इस संकट ने लोगों को उनके घरों पर रहने के लिए
मजबूर कर दिया है, लेकिन इसका मतलब हाथ पर हाथ रख कर बैठना नहीं होना चाहिए। स्टॉप। तो ये आपकी दैनिक जागरण समाचार पत्र की संपादकीय 100 प्रति मिनट की गति से हो गई। आशा करते हैं आप लोगों ने अच्छी तरीके से लिख लिया होगा। ऐसी डिक्टेशन लिखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टैंड डिक्टेशन जो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।